नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है निगहबान पैकेज जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने दिया है। नो डाउट कि बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं, जिसमें लोगों की फलाह है, लोगों का फ़ायदा है। इन सब अच्छाइयों को लेकर वो साथ चल रही हैं। तो उनका ये पैकेज एक कामयाब तरीन पैकेज साबित हो रहा है। लोगों को बुला के 10-10 हज़ार के चेक्स दिए जा रहे हैं और अवाम इससे काफ़ी खुश हैं। चलें, उनकी ईदी अच्छी बनेगी। लेकिन ये चेक जो दिए जा रहे हैं, ये एक पैकेज है निगहबान पैकेज, उस निगहबान पैकेज के तहत दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये पेश आ रही है। मेरा मियां तो फोटो किया हुआ जो मैं नहीं देवा के नाम पे बनावा जी। क्या बेटा लेडीज के हस्बैंड बहुत हो गए हैं, उनके नाम का चेक है तो वो उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा है उनके मियां का नाम का। के नाम पर उनकी डेथ होगी। कईयों को तलाक हो गई है, वो कहती थी हमें दे दो, हमारे मिलों का है। तो बेटा उसका क्या हल होगा, वो उनको कैसे मिलेगा? हम वापिस गवर्नमेंट को दे ही जा रहे हैं, वो वापिस अच्छा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो पोत रहे हैं उनका अंगूठा तो लगना है ना, ऐसे तो वो कैश ही नहीं होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल हाँ ठीक है। जी, तो फिर यही प्रॉब्लम आ रही है और कई लोग इस पे शोर मचा रहे हैं। उसी के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। कोई नहीं टेंशन ना ले, कोई नहीं, मैं तेरा होगा रंगो सी तरीका। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि जिन लोग खवातीन को तलाक हो गई है या जिनके मियाँ फोत हो गए हैं, अगर उनके नाम के चेक्स हैं तो वो उनको नहीं मिल सकते, वो वापस जा रहे हैं। इस वजह से काफी खवातीन परेशान है। बैंक में जमा करवाने वो निकलवाने के लिए जाए। अच्छा। तो वो कह रहे कि अपना बायोमेट्रिक करवा के लाए। कहाँ से करवा के लाए? नादरा के दफ्तर से। अच्छा। आपका वो थंब का इम्प्रेशन वो नहीं आ रहा। नहीं तो आपका बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा नादरा से? आपका शनाख्ती कार्ड तो बना है ना? वो कह रहे 24 घंटे में अब पता लगेगा। जिन खवातीन के जो हैं खामन वो फौत हो चुके हैं, उनके खामनों के नाम पे चेक आए हैं, तो वो उन खवातीन को नहीं मिल रहे। अब वो एक बंदा फौत हो गया, वो कैसे वापस आके अपना अंगूठा लगाएगा, चेक लेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है। उसके अलावा हमारी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अक़लीतें मेरे सर का ताज हैं। ठीक है, ये जब सर्वे हुआ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो उसमें अक़लीतों का, दूसरे सारे लोगों का, मुस्लिम का और सबका डाटा इकट्ठा किया गया। और डाटा इकट्ठे करने के बाद अब ये चेक सब के नाम पे आ रहे हैं, जिसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है मुस्लिम और अक़लीतों के किसी मसीही या हिंदू या सिख के नाम में, सबको चेक्स आ रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात होना शुरू हो गई है कि जब अक़लीतों के जैसे मसीही हैं, उनको कॉल की जाती है कि आके अपना चेक ले लें, आपका चेक बन चुका है। वो बंदा जाता है, उसके नाम का चेक भी देते हैं, लेकिन जब उसको पूछते हैं कि आप मुस्लिम है, वो कहता है नहीं जी मैं फ़लाँ कौम से हूँ, मैं मसीही हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ, तो वो उसको चेक नहीं देते। जब उनसे इस्तफसार किया जाता है कि जब ये चेक बन के आया है, सारा कुछ हुआ है, गवर्नमेंट हमें एक सहूलत दे रही है, एक तोहफ़ा दे रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हमें डीसीओ ने मना किया, हम बेबस हैं, हमारे बस में कोई बात नहीं। ये जो है ना, किसी की फोन नंबर पे तो नहीं ना लिखा हुआ कि ये नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। कॉलें सबको गई है। जो नॉन मुस्लिम जब वेरीफाई है ना, आप बात नहीं समझ रहे सर जी। नहीं देखो मेरी गल सुनो, चेक मेरा बनया मेरे नाम ते बनया ना सर। ये आप ना इस हिसाब से जो है ना चले जाए, वो ये बात जो है ना आपको सही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ है कि अगर नॉन मुस्लिम है, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो उससे अगले सवाल नहीं पूछने, यहीं पे वाइंड अप कर दें, उसको नहीं देने चेक। ये इनके पास एक परफार्मा है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास, ये उन्होंने परफार्मा बना के दे दिया है। ये अपनी ना रमजान पैकेज है। रमजान यानी मुसलमानों के रोजे जो रखते हैं ना, उनके लिए जो है ना ये रोजे तो क्रिश्चियनों को भी शुरू हो चुके हैं 5 तारीख से। मेरी बात सुने, क्या ऐसे हो सकता है कि कोई भी कम्युनिटी का ख्याल ना रखा जाए? ठीक है ना, जब मुसलमानों की ईद त्योहार होती है तो मुसलमानों को पैकेज मिलते हैं। जब कम्युनिटी की कोई इसी तरह सेलिब्रेशन होती है तो उनको भी स्पेशल जो है ना वो पैकेज दिए जाते हैं। ये ना कहें कि उनको दिए तो जाते हैं। जब तो फिर अब इन्होंने जब डाटा इकट्ठा किया ना, हाँ जी हाँ जी, तो मैं इस यूसी का काउंसलर भी हूँ। अच्छा। इन्होंने डाटा जब किया ना इधर इकट्ठा करना, तो हमने इनसे स्पेशली पूछा कि जो क्रिश्चियनों का भी कर रहे हैं या मुसलमानों का कर रहे हैं, किन का कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबको मिलेगा, और सबके चेक भी आए हैं, और देने के लिए इन्होंने अलग कर दिया। नहीं, क्रिश्चियनों को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया। सुन तो लेना, हम तो एक छोटे मुलाजिम है, ठीक है। मैं भाई सुन लेना, सुन लेना, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब हायर अथॉरिटी ने मीटिंग की है, उसमें ये डिसाइड हुआ है, हम सिर्फ हुक्म के पाबंद है। आपको अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, आप चले जाएं एसी साहब के पास चले जाएं, उनको कहेंगे सर जी आपने हमारा डेटा ही क्यों लिया, ठीक है ना। हमारे से बहस करना आपका बनता ही नहीं है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि डाटा हमारा लेना ही नहीं चाहिए इनको, हमारा भी टाइम क्योंकि ठीक है, आप चले जाएं। ये तो गलत बात है। एक बंदे को आप फिर वही चेक पे लिखा हुआ है फलाना मसीह है, वो ठीक कह रहे हैं कि हमें तो ऑर्डर आए हैं। ऑर्डर तो ठीक है, चेक पे तो लिखा है ना कि फलाना मसीह है ये, या तो उनको फोन ही नहीं करना चाहिए। ये तो स्टेलों वाली बात है ना, ये तो करेंगे उनको बुला अपने के काम से। सामने रख के आप भी तो अपने उनसे जाति करना। अपने जो ऊपर हैं अच्छी बात हायर नहीं है। अथॉरिटीज उनसे बात करें और उन्हें कहें कि ये हमारे साथ ये मसला पेश आ रहा है। पैकेज मिलते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करता है या मुसलमानों के कोई इस तरह के होते हैं, यानी ये बात मुझे वैसे करनी नहीं चाहिए। आप काम का ऐसे ही जो है ना बहस कर रहे हैं, हम सिर्फ मुलाजिम हैं, हमें जो ऑर्डर आए भाई हैं आपको हम कुछ नहीं कह रहे, आपसे तो ये पूछना चाह रहे हैं हमने कि ये आपको क्या बार बार सभी समझा दिया है कि ये हमारी जो है ना वो हाथ नहीं है। आप आगे चले जाएं, इस हिसाब से पूछ लें। वो कहते हैं कि जी ये आप इनको दे दें, हम दे देंगे, ठीक है ना। हम कौन होते हैं आपकी जो है ना वो चेक चलो उनसे भी बात कर लेंगे। इसके साथ ज्यादती की है मरियम नवाज के कुछ जो लोग हैं आगे। मरियम नवाज ने जो अभी पैसे अलाट किए थे जो गरीब लोगों को दे रही थी, वो इसकी पेमेंट आई है, चेक आया है, इसका नाम बोला गया है। इसने कहा हाँ जी जी मेरे नाम पर आए हैं। उसने कहा आईडी कार्ड की कॉपी लेके आओ। ये अपने आईडी कार्ड की कॉपी उस बंदे को देता है और वो आगे से क्या कहता है आपको, आप मसीह हो, आपको नहीं मिलने। वो कहता है जी आप मसीह हो, आपको ये पैसे नहीं मिलने, ये पैसे आप लोगों के लिए नहीं है। क्या ये गरीब लोगों के लिए पैसे नहीं है, ये उनके लिए ही है। अगर वो फ्रॉड कर रहा है, अगर ये मरियम नवाज भी इसीलिए दे रही है कि कोई मुसलमान है तो उसको मिलने, जो क्रिश्चियन है उसको नहीं मिलने, तो ये ज्यादती है। आपको इस हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसको उन्होंने धुतकारा और वहाँ से निकाल दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो रमज़ान पैकेज के चेक्स हैं वो दिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में लोगों को टेलीफोन जाता है और उसके बाद उनको शनाख्ती कार्ड दे के 10,000 रुपए का चेक दे दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि लोगों को ये परेशानी हो रही है कि मसीही बरादरी के जो लोग हैं, जो अक़लियती बरादरी के हैं, जिनको हमारी मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये मेरे सर का ताज हैं, उनको चेक्स नहीं दिए जा रहे। वो लोग बड़े परेशान हैं, उनको टेलीफोन भी जा रहे हैं, उनके चेक्स भी बने हुए हैं लेकिन उनको नहीं दिए जा रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है। तो अमला बेबस है, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इनको ना चेक दिए जाए। हालांकि अगर ये रमज़ान पैकेज है तो इस वक्त मसीहियों के भी रोजे शुरू हैं, वो उनका भी ये रमज़ान चल रहा है, उनके भी रोजे चल रहे हैं, लेकिन उनको ये चेक्स नहीं दिए जा रहे। इस वजह से लोगों में काफ़ी ही परेशानी फैली हुई है। ख़वातीन हैं, जो बेवा है, जो यतीम हैं, उनको सबको चेक दिए गए हैं उनके कैटेगरी के हिसाब से आईडी कार्ड देखकर। तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है? तो नाज़रीन, इस मसले को देखा जाए। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट नईम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।